बिजनेस रेमेडीज के यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। आज हम रिन्यूएबल सेक्टर में काम करने वाली एक प्रमुख कंपनी टेलरमेड रिन्यूएबल्स लिमिटेड के बारे में जानेंगे। वर्ष 2018 में कंपनी का आईपीओ एसएमई प्लेटफॉर्म पर आया था। तब कंपनी ने तकरीबन 32,40,000 शेयर जारी करके करीब 11.34 करोड़ रुपए जुटाए थे। कंपनी का आईपीओ प्राइस 35 रुपए था। उससे बढ़कर अब कंपनी का शेयर 100 रुपए के ऊपर चला गया है। और आज हमारे साथ कंपनी के प्रबंध निदेशक धर्मेंद्र गौड़ साहब हैं, तो उनसे जानेंगे कि कंपनी की क्या फ्यूचर प्लानिंग है और कंपनी किस तरीके से आगे बढ़ रही है। तो स्वागत है आपका धर्मेंद्र गौड़ साहब। थोड़ा सा कंपनी के बारे में बताइए कि कंपनी क्या है और किस तरीके से आप काम कर रहे हैं। थैंक यू। एक्चुअल में जो कंपनी जो टेलरमेड रिन्यूएबल्स लिमिटेड है वो स्थापित हुई थी 2010 में और 17-18 में हम आईपीओ के साथ आए। उस टाइम पे ज्यादातर काम जो कंपनी का था वो रिन्यूएबल सेक्टर में था और रिन्यूएबल एनर्जी सेक्टर में थर्मल एनर्जी की जो हमारी माहिर थी, हमारी जो भी हम लोग जिसमें एक्सपर्ट थे, उसमें सब्सिडी वगैरह चले जाने से एक शॉर्ट टर्म के लिए काफी बिजनेस वगैरह थे नहीं। तो कंपनी ने जो रिसर्च करके जो कोविड के टाइम में जो काम करने का जो मौका मिला, उसमें हमने जो आज की तारीख में सबसे ज्यादा जो अहम चीज है, अपने सेंट्रल गवर्नमेंट या स्टेट गवर्नमेंट को हम देखें तो सबका जो एक प्रेशर था कि भाई अगर इंडिया को हमें एक मुकाम पे पहुंचाना है तो उसकी प्रोडक्शन एक्टिविटी एमएसएमई और एसएमई सेक्टर में जो प्रोडक्शन होता है उसमें से जो पानी निकलता है उसकी जो अगर हम प्रॉपर ट्रीटमेंट वगैरह नहीं कर सकते हैं तो प्रोडक्शन उनको आगे करने को मिलता नहीं है। एक्सपांशन प्लांट्स उनके जो सक्सेसफुल होते नहीं है। और ऐसा नहीं था कि हम नहीं थे तो लोग नहीं थे जो करते थे, बट जो टेक्नोलॉजीज अवेलेबल थी बाजार में वो टेक्नोलॉजी के काफी इनहेरेंट प्रॉब्लम्स थे। तो वो जो प्रॉब्लम्स को हमने बिल्कुल नाबूद किया और हमने जो टेक्नोलॉजी डेवलप की जिसको हम TRL रेन के नाम से जानते हैं, जो अभी पेटेंटेड है और इसके काफी कुछ एप्लीकेशंस वगैरह है। ऐसा नहीं है कि खाली वो पानी के ट्रीटमेंट में ही काम करती है। किसी भी प्रोडक्ट कॉन्सेंट्रेशन करना हो या आपको कोई प्रोडक्ट रिकवरी करना हो, कोई सॉल्वेंट को रिकवर करना हो, तो वो सब के अंदर इसके एप्लीकेशन है। और इस एप्लीकेशन को जब हमने 2 साल पहले पहला प्लांट लगाया, जो आज की तारीख में भी वो इतना सक्सेसफुल चल रहा है और पार्टी दूसरे और तीसरे ऑर्डर के बेस पे है अभी, जो हमें वो और ऑर्डर दे रही है। इंडिया अभी पूरा इथेनॉल वगैरह चल रहा है। ओके, 2G इथेनॉल, 20% इथेनॉल मिलाना है। तो हम उस पेनफुल वाले एरिया की बात करें कि अगर हमें उस लेवल पे जाना है, इथेनॉल इतना बनाना है, तो उसकी जो पानी निकलता है जिसको हम कहते हैं मोलासिस बेस्ड डिस्टिलरीज जो इथेनॉल बनाती है, उसमें से एक पानी ऐसा निकलता है, इतना गंदा पानी निकलता है जिसको हम स्पेंट वॉश कहते हैं। और वो स्पेंट वॉश में इतने सारे प्रॉब्लम्स है, तो उस प्रॉब्लम को भी हमने नेस्तो नाबूद किया। और आज की तारीख में जो हमारे सॉल्यूशन हम जो दे रहे हैं वो पूरे इथेनॉल इंडस्ट्री को काया पलट कर देंगे जी। तो हमारे आने के बाद में आज की तारीख में उनके जो अभी क्या होता है कि इसमें हम लोग देयर आर कपल ऑफ वेज ऑफ डूइंग और ट्रीटिंग दिस काइंड ऑफ एफ्लुएंट। पहला जो है वो इंसिनरेशन वगैरह करते हैं, तो इंसिनरेशन में कॉन्सेंट्रेशन जो चाहिए बॉयलर को वो मिल नहीं पाता जो अभी एग्जिस्टिंग टेक्नोलॉजी में। पावर तो हमारे में बहुत इजीली काफी हमारे पावर बहुत कम है। पावर में तो हम लेके चले तो हम लोग 1/3 है। अगर हम उसकी कॉस्टिंग गिने तो हम आधे से ज्यादा कम भाव में करते हैं। जगह सबसे कम है। रिकवरी जो होती है पानी की, इसमें क्या होता है कि पानी में COD बहुत आता है, तो COD के लिए उनको कंडेंसेट पॉलिशिंग यूनिट लगाना पड़ता है, तो हमारे में वो लगाने की जरूरत नहीं है। और सबसे बड़ी बात, हमारे में CIP नहीं है। CIP इज कंटिन्यूअस इन प्रोसेस क्लीनिंग होता है, तो वो क्लीनिंग का प्रोसेस भी हमारे में निकल जाता है, तो प्लांट की लाइफ बढ़ जाती है और 15 साल तक 20 साल तक प्लांट को कुछ होता नहीं है जी। और प्लांट विदाउट एनी मेंटेनेंस, विदाउट एनी ऑपरेटर अपने आप चलता है ऑटोमेटेड मोड पे। तो अगर मैं एक एग्जांपल दूं तो 37 करोड़ का प्लांट जो सबसे इंडिया की सबसे बड़ी कंपनी बेचती है, जिसको हमने रिप्लेस किया अभी,
वो 11.5 करोड़ में किया। तो सर ये जो Expansion नहीं आपका आपके जो बिजनेस में जो B2B के साथ में B2G यानी कि बिजनेस टू गवर्नमेंट, तो उस तरफ क्या फोकस है आपका, क्योंकि गवर्नमेंट भी काफी बड़ा एक आपका सेगमेंट। गवर्नमेंट में, बिजनेस टू गवर्नमेंट में ये बहुत जल्द होगा, लेकिन मोटा मोटा अगर मैं आपको बताऊं तो खाली एक इंडियन ऑयल रिफाइनरी की हम बात करते हैं तो हमने काफी कुछ उनके साथ में आगे बढ़े हैं, और इनके जो प्रोजेक्ट्स वगैरह है वो 1000 से 2000 करोड़ के नए नेक्स्ट 1-2 साल में जीरो लिक्विड डिस्चार्ज में आएंगे। थोड़ा सा सर आपके फाइनेंशियल की तरफ बात करते हैं सर। जिस तरीके से आपका खुद का भी जो स्टेक है वो कंपनी में 2-2.5% आपने बढ़ाया है, तो एक आपका भी दिखता है, फेथ दिखता है कंपनी में। और जिस तरीके से अभी दूसरा 7% भी बढ़ गया, दूसरा 7% भी बढ़ गया है, क्योंकि 7% जो बढ़ा है वो अभी हमने जो प्रेफरेंशियल अलॉटमेंट दिया था मेरे को और मेरी वाइफ को, 7 लाख शेयर हमने 27 रुपए में लिए थे, तो अगर वो लेते हैं तो वी आर नियर टू 70% होल्डिंग इनटू द कंपनी नाउ। अभी रिसेंटली कल ही मैंने देखा कि काफी बड़ी ब्लॉक्स आपके ब्लॉक डील्स हुई हैं, और काफी निवेशक इस मतलब 8 रुपए से 100 रुपए के आसपास आने के बाद भी काफी लोगों का इसमें रुझान बना हुआ है। तो क्या देख रहे हैं सर, डेप्थ क्या देख रहे हैं कंपनी के अंदर? वी डोंट हैव अ मार्केट मेकर, वी डोंट हैव समवन कॉर्नरिंग द स्टॉक। ये जो भी कुछ हो रहा है, दे आर ऑल इन्वेस्टर्स कमिंग इन आफ्टर नोइंग आवर कंपनी के ये कंपनी अच्छा है। तो क्या हो रहा है कि कोई हो सकता है कि किसी ने 50-60 में लिया हो और कंपनी के बारे में पता ना हो, कहीं न्यूज मिला हो, तो वो बेच रहा है। बट जो कंपनी को समझ रहे हैं वो किसी भी कॉस्ट पे लेने के लिए रेडी है, और काफी इन्वेस्टर्स हमें फोन भी करते हैं कंपनी के बारे में जानने के लिए, जैसे आज हम बात कर रहे हैं कि भाई आप कंपनी में क्या कर रहे हो। तो आई थिंक दिस इज समथिंग ग्रेट फॉर द कंपनी और द फ्यूचर ऑफ द कंपनी के इन्वेस्टर्स आर नाउ नोइंग अबाउट द कंपनी एंड इन्वेस्टिंग। अच्छा सर, कंक्लूड करते हैं थोड़ा सा, एक आपकी फ्यूचर प्लानिंग बताइए। दूसरा, जैसे कि आप बता रहे हैं कि कैपिटल इंटेंसिव बिजनेस है, तो कैपिटल रेजिंग की भी आपकी कोई प्लानिंग है आगे जाके? मैं आपको बताऊं कि ये सागर में बूंद जितना भी काम हमने नहीं किया है अभी। वर्टिकल ग्रोथ है कंपनी का, वर्टिकल ग्रोथ इन द सेंस के जो हमने लास्ट ईयर किया था उससे ज्यादा हमने लास्ट 6 महीने में किया, और जो 6 महीने में लास्ट किया उससे हम दुगना इस 6 महीने में करेंगे। तो इट इज ऑलमोस्ट नियर टू 100% ग्रोथ एवरी 6 मंथ्स और हाफ ईयरली, और ये ट्रेंड मे बी ट्वाइस थ्राइस हो जाएगा, क्योंकि हमने अभी एक्सपांशन किया है। हमने कोई इन्वेस्टर पैसा नहीं लगाया, हम कोई ऐसी सैलरी नहीं लेते, हम कोई ऐसे खर्चे नहीं डालते हैं जिसमें इन्वेस्टर के पैसे का कोई भी दुरुपयोग होता हो। ऑर्डर बुक कितनी है सर? ऑर्डर बुक अपनी आज की तारीख में मेरी ऑर्डर 20 करोड़ की ऑर्डर बुक है। वी आर एक्सपेक्टिंग टू राइज अप टू ऑलमोस्ट 50 करोड़। धन्यवाद सर, आपने अपना कीमती समय हमें दिया और अपनी कंपनी की भावी योजनाओं के बारे में हमें बताया, और हम आपकी कंपनी की भावी सफलता के लिए कामना करते हैं, और चाहते हैं कि निवेशकों को आप जैसी अच्छी कंपनियों में निवेश करने के लिए मिले, और आप आगे ज्यादा से ज्यादा लोगों को रोजगार देवें। धरती से जो जितना भी जो कार्बन निकलता है उसको सही करें अपनी जो टेक्नोलॉजी है उसके माध्यम से। तो धन्यवाद सर। धन्यवाद, थैंक यू।